Hello guys, this is Grishma और class 10th chemistry chapter number 2 acid, base and salt ये हमारा सेकेंड चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एसिड से। आज हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं और इंडिकेटर, इनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, आप क्या जानते हैं कि आपने जैसा कि देखा होगा कि एसिड हम उनको बोलते हैं जो भी सोर इन टेस्ट होते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो रेड लिटमस पेपर को, देखिए एक कोड होता है ABR और BRD, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एसिड वो होते हैं जो कि ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप पहले से जानते हैं कि आप उनको क्या बोलते हैं, एसिड। और आप बेस किनको बोलते हैं, बेस आप उनको बोलते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी टच होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं। जैसे आपने सोप को देखा होगा ना, सोप को टच करते हैं तो कैसे वो स्लिपरी होती है, तो ऐसे ही इसके भी जो पार्टिकल होते हैं वो सोपी टच के होते हैं, सोपी टच। देखिए यहाँ पर एसिड आप किसको कहेंगे, जैसे मैंगो है तो आप क्या कहेंगे कि इसमें एसिड प्रेजेंट है। जैसे एप्पल है, जैसे कर्ड है, जितनी भी सोर टेस्ट थिंग्स होती है आप क्या समझते हैं कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। और जितनी भी बिटर इन टेस्ट चीजें होती है जो अभी तक आपके नॉलेज में है, जैसे कि बेकिंग सोडा, चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम। तो ये सब क्या है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड के कुछ एग्जांपल। ये यहाँ तक आप अभी तक जानते हैं। और बेस जो होते हैं, बेस क्या करती है, जो रेड लिटमस पेपर होता है इसको वो किस में कन्वर्ट करती है, इसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ तक आप जानते थे। आप इतना भी जानते हैं कि यदि कोई पर्सन, ठीक है, समवन, इफ समवन suffering from acidity, यदि आपके घर में किसी को एसिडिटी हो गई है तब आपने देखा होगा कि उसको क्या दिया जाता है, उसको या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बेकिंग सोडा का दिया जाता है, या फिर हम क्या देते हैं उसे, पहले तो बहुत पहले टाइम में दिया जाता है, या फिर उसे अभी क्या दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, एसिडिटी की टैबलेट। आप कभी उसके ऊपर देखना, उसमें लिखा हुआ होता है एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड की टैबलेट दी जाती है। तो ऐसा क्यों है कि किसी को एसिडिटी हो रही है तो हम उसको एंटा एसिड की टैबलेट दे रहे हैं या बेकिंग सोडा दे रहे हैं। यहाँ से तो नहीं, पर यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, स्टमक में होता है HCl और जब वो HCl ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तब क्या होती है, एसिडिटी कॉज होती है। उसमें हमें जो स्टमक होता है उसमें बर्निंग फील होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बेसिक सॉल्यूशन को लेते हैं, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब ये क्या है, बेस। तो हम बेस को ले रहे हैं या फिर एंटा एसिड की टैबलेट ले रहे हैं, तो ये भी क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब एसिड को रिजॉल्व करने के लिए आप उसमें क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आया कि एसिड एंड बेस आर, acid chemically opposite in nature, opposite in nature। ये एक दूसरे के केमिकली नेचर में कैसे होते हैं, अपोजिट। और वही आपको जहां पर आप केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे और बेस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी इनसे क्या होती है, एकदम अपोजिट होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक में आपने बता दिया कुछ कॉमन एग्जाम्पल, ये एसिड था, ये बेस था। लेकिन यदि आप लेबोरेटरी में जाएंगे और फिर आपसे किसी सॉल्यूशन को बोलेंगे कि बताइए ये एसिड है कि नहीं, तब आप क्या करेंगे, तो क्या आप, कैन यू डिटेक्ट acid and base without testing, without tasting them? आप क्या उनको बिना टेस्ट किए बता सकते हैं
कि क्या वो एसिड है और क्या वो बेस है, बता सकते हैं। तो उसके लिए टेक्निक है, आप बता सकते हैं एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर, जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के थ्रू आप बता सकते हैं कि वो जो आपको सैंपल मिला है वो एसिड का है या वो बेस का है। तो हम इन्हीं इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये 3 टाइप के इंडिकेटर। इसमें नेचुरल में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए एक जो आपका लिटमस है, लिटमस पेपर, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर। फिर रोज पेटल, बीट, रेड कैबेज, ये सब किसमें आ गए, नेचुरल इंडिकेटर में आ गए। और बहुत सारे प्लांट के ऐसे जो पेटल्स होते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। पेटल का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि वो एसिड है या बेस है। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो यूज किए जाते हैं 2 कॉमनली, उनमें से एक है फिनोक्सिलिन और सेकेंड है मैथिल ऑरेंज। और भी होते हैं पर ये कॉमन इंडिकेटर है। इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के लिए आप जैसे ले सकते हैं ओनियन और वैनिला, ये अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर में इस लिटमस पेपर को हम देखते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो होता है, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि ये नेचुरल अक्रिलिक और नेचुरल थिंग से बने। तो नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट है लिटमस। लिटमस किससे बनता है, एक लाइकेन थैलोफाइटा फैमिली का, थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट होता है। उससे ये क्या किया जाता है, थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट होता है जिसका नेम होता है लाइकेन। तो इस लाइकेन के प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन के प्लांट से एक्सट्रैक्टेड बाय लाइकेन प्लांट। इस प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका कलर क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का कब होता है, जबकि ये नाइदर बेसिक हो नॉर एसिड। तो लिटमस पेपर किससे बनता है, थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट है जिसे हम बोलते हैं लाइकन। उस लाइकन प्लांट से का जो उस लाइकन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन कब होगा, जबकि वो बेसिक भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है वो सॉल्यूशन, ठीक है, तब ये ब्लू कलर का होगा। अब इसके बाद आप इस सॉल्यूशन से क्या बना लेते हैं, इस सॉल्यूशन से आप बनाते हैं रेड लिटमस पेपर और इसी से क्या प्रिपेयर करते हैं फिर ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए एक कोड अभी मैंने आपको बताया कि ABR और BRB, ये आप हमेशा याद रखिएगा। A फॉर एसिड है यहाँ पर फर्स्ट में और B फॉर बेस है। तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट ये हो गया क्या, लिटमस पेपर। अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में सेकंड है टर्मरिक। तो टर्मरिक
एसिडिक सॉल्यूशन में देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम इसको देखते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक जो है वो येलो कलर की होती है, बेसिक सॉल्यूशन में ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये येलो कलर की होती है। आपने देखा होगा यदि आप टर्मरिक को वाटर में डालेंगे, वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है तो वो येलो ही रहेगी, ठीक है। आप यदि लेमन के ऊपर यदि टर्मरिक को डालेंगे तो भी वो येलो ही रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि टर्मरिक पर आप यदि सोप लगाएंगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। यदि आपके क्लॉथ पर कभी यदि करी गिर जाती है और फिर यदि आप व्हाइट क्लॉथ पर और फिर यदि आप उसको सोप से वॉश करते हैं तो वो किस कलर की हो जाती है, वो रेडिश ब्राउन कलर का, वो जो एरिया होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोप जो है आपकी वो किस नेचर की होती है, सोप बेसिक नेचर की होती है, इसीलिए वो रेडिश ब्राउन कलर को कॉज करती है ना। अब टर्मरिक हो गया। इसके बाद देखिए जो रोज पेटल्स होते हैं, रोज पेटल्स बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। एसिड का तो नहीं पता, न्यूट्रल में तो रेड ही रहते हैं और बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। इसके बाद जो रेड कैबेज है, देखिए रेड कैबेज, इसको यदि आप एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, तब ये रेड कलर को ये कॉज करती है। रेड कैबेज आपकी किस कलर की हो जाएगी, डीप रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है। फिर यदि आप इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में लेते हैं, जैसे यदि आपने वाटर में लिया तो ये पर्पल कलर को कॉज करती है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप वीक बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, वीक बेस ग्रीन कलर की हो जाएगी रेड कैबेज, वीक बेसिक सॉल्यूशन में। और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर को प्रोड्यूस करेगी रेड कैबेज। रेड कैबेज देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में डीप रेड, न्यूट्रल यदि कोई आप सॉल्यूशन लेंगे वाटर जैसा तो वो पर्पल कलर को प्रोड्यूस करेगी, वीक बेसिक में वो ग्रीन कलर को, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर को प्रोड्यूस करती है। तो ये हमने नेचुरल इंडिकेटर को देखा और सिंथेटिक इंडिकेटर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वीक बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो ये एसिड के टाइप है। अभी हम इनको पढ़ेंगे आगे चैप्टर में कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर का सेकेंड टाइप सिंथेटिक। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर में फर्स्ट तो है हमारा मोस्ट कॉमनली जिसको हम बोलते हैं फिनोल्फथालीन और सेकेंड है मैथिल ऑरेंज। ये मोस्ट कॉमनली यूज है। और एक थर्ड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो भी मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए उसको भी हम साथ में पढ़ लेंगे, वो है लिटमस। लिटमस ये नेचुरल इंडिकेटर है पर इसके साथ हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तीनों मोस्ट कॉमनली है, तो साथ में टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। लिटमस सॉल्यूशन। अब देखिए फिनोल्फथालीन जो वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या बिहेव करेगा, कैसे इंडिकेट करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में कैसे इंडिकेट करेगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसे इंडिकेट करेगा, हम देखते हैं। तो फिनोल्फथालीन जो है ये कलरलेस होता है, इसका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है और कलरलेस होता है। और जब आप किसी नेचुरल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो भी ये क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। ऐसे ही मैथिल ऑरेंज जो होता है ये लाइट ऑरेंज कलर का होता है। तो जब आप इसको किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में या जैसे वाटर में डालेंगे, वाटर न्यूट्रल होता है तो वो ऑरेंज ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं। जैसे लिटमस का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, और आप इसको जब वाटर में डालेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल कलर रहता है, पर्पल कलर का, ठीक है। अब फिनोल्फथालीन को यदि आपने एसिड में डाला तब भी ये क्या होता है, तब भी ये कलरलेस ही रहता है। तो एसिड को
ये फिनोक्सिलिन को यदि आप एसिड में डालें या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालें, ये क्या होता है, कलरलेस ही होता है। लेकिन आप यदि जब इसको बेस में डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है, ये पिंक कलर को ये कॉज करता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन इंडिकेट करता है कि वो क्या है, बेस है। मैथिल ऑरेंज जो है, इसको आप न्यूट्रल में डालेंगे तो ऑरेंज ही आएगा। ठीक है, बेस में भी जब आप इसको डालते हैं तो इसका कलर ऑरेंज ही रहता है। लेकिन एसिड में ये किस कलर को प्रोड्यूस करता है, या तो रेड कलर को प्रोड्यूस करता है या फिर येलो कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद लिटमस जो है, लिटमस एसिड में, लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेस में ब्लू कलर का हो जाता है। और लिटमस पेपर तो आपको पता है, लिटमस पेपर के लिए मैंने अभी कोड बताया। देखिए, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड, वही लिखा हुआ। ठीक है, और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू। तो ये यही लिखा हुआ। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर थे। इसके बाद एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो थर्ड टाइप के इंडिकेटर इसको होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, these are those substances whose odor change in acidic or basic solution। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल लिखाया था ओनियन का, चोप्ड ओनियन और वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एसेंस तो सभी क्या होता है, तो आपने देखा होगा, और ओनियन को भी देखा होगा। दोनों में क्या होते हैं, ओडोर होती है, स्मेल होती है ना। तो ओडोर के अकॉर्डिंग आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। कभी कभी क्या होता है कि यदि जैसे ओनियन है, ओनियन पर आप ओनियन को क्या किया, आपने चॉप किया और चॉप करके आपने उसको एक प्लास्टिक के बैग में भर लिया और उसके बाद उस प्लास्टिक के बैग में आपने क्लॉथ्स का एक छोटा सा पीस उसके अंदर डाल दिया और उस पैकेट, उस प्लास्टिक के बैग को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया ओवरनाइट, उसको स्टे करा। सेकेंड डे आप क्या करेंगे कि उस बैग में से उस स्ट्रिप को निकालेंगे और फिर उस स्ट्रिप पर आप क्या करेंगे, जैसे ये ओनियन थी, इसको आपने चोप्ड किया, चोप्ड करने के बाद इसमें से वो स्ट्रिप को निकाली, जो स्ट्रिप इसके अंदर आपने डाली थी, तो उसमें ओडोर आने लगी होगी किसकी, ओनियन। अब इस स्ट्रिप के ऊपर आपको क्या करना है कि इस स्ट्रिप के दो पीस करेंगे और एक पार्ट में आपको क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH को डालना है और दूसरे पार्ट में आपको डाइल्यूट HCl को डालना है। तो आप देखेंगे कि जिस क्लॉथ के जिस पीस पर आपने NaOH डाला था उसमें से ओनियन की जो स्मेल है वो डिसअपियर हो गई है। अभी उसमें से ओनियन की स्मेल नहीं आई, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, बेसिक था। मतलब बेस में यदि आप ओनियन पर किसी बेस को डालेंगे तो उसकी ओडोर क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ऐसे ही वैनिला है, वैनिला में भी आपको ऐसे ही करना है। वैनिला का लिक्विड लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब में वैनिला एसेंस को लेना है, या यदि आपने यहाँ पर क्या लिया वैनिला एसेंस, और एक में आपको क्या डाल देना है, इसी में ऐड करवा देना है डाइल्यूट NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और दूसरे में आपको ऐड करवाना है डाइल्यूट HCl को। तो देखिए HCl एसिड है और NaOH क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूट NaOH को इसके अंदर डालेंगे तो ये बेस है, तो वैनिला एसेंस की जो स्मेल होती है, जो बहुत अच्छी वाली ओडोर होती है, वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ओडोर के थ्रू, स्मेल के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इनकी ओडोर डिसअपियर होगी, मतलब वो क्या है, ये दो तो NaOH मतलब बेसिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपियर। मतलब ये हमको समझ में जाएगा कि सॉल्यूशन क्या था, बेसिक था। ठीक है, अब इसके बाद हम एसिड और बेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन होती है, एसिड आर सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और पेपर इनटू रेड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, एसिड वर्ड कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस। कौन सा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ही क्या होता है, सोर इन टेस्ट, वहां से ये बना हुआ।
ठीक है, अब हम एसिड के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि H2SO4, ये तो किंग है, ठीक है, एसिड का ही नहीं सारे केमिकल का इसको किंग बोला जाता है। इसका नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और थर्ड है HNO3, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये डेंजरस भी होता है। और ये जो तीन एसिड है ना, इन तीन एसिड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड क्या है, देखिए, अर्थ क्रस्ट से हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक सल्फेट है, ऐसे कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं। तो जब उन मिनरल से इन एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोला जाता है, ठीक है। ये जो मिनरल एसिड है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एसिड obtained by the mineral of the earth crust are called mineral acid। ये मिनरल एसिड क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये बर्निंग को भी कॉज करते हैं, ठीक है, डेंजरस होते हैं। इसके अलावा कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, और विनेगर भी बोलते हैं इसे। इसके अलावा होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एक और होता है, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ, H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये कुछ कॉमन एसिड्स। इसके अलावा देखिए, फिर बेस की डेफिनेशन क्या होती है, वही कि विच हैव बिटर टेस्ट एंड सोपी टच, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस सोल्यूशन को एक इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने लिखा NaOH, ये बेस है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड है KOH, ये इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है CaOH टेकन ट्वाइस, फोर्थ है MgOH टेकन ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने लास्ट चैप्टर में से पढ़ा था, ये बेस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने लिखा MgO, CaO, ये सारे भी क्या होंगे, या मैंने लिख दिया Na2O, तो ये सारे किसके ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं। देखिए, यदि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे ये MgO2 के साथ रिएक्ट कर जाए, तब ये क्या बनाएगी, इसका ऑक्साइड बनाएगी, MgO, ये एक ऑक्साइड को बनाएगी। तो ये क्योंकि मेटल से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मेटल ऑक्साइड। तो सारे मेटल ऑक्साइड भी जो होते हैं, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, उनको हम बेस कंसीडर करते हैं। क्यों बेस कंसीडर करते हैं, देखिए, जैसे कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी यदि मेटल का ऑक्साइड वो यदि किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो वो हमेशा किसको बनाएगा, वो हमेशा बेस को बनाएगा। और दूसरा है कि यदि कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है,
ये यदि वाटर के साथ रिएक्ट होगा, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड को यदि आप पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने के बाद ये एसिड को प्रोड्यूस कर देगा। देखिए मैं आपको लिखकर बता दूं, मेटल का ऑक्साइड जैसे अभी मैंने लिखा था MgO, तो इस पर जब आप वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो ये किसको प्रोड्यूस कर देगा, MgOH टेकन ट्वाइस को ये प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड है CO, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, इसको क्विकलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस पर आप H2O की रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो क्विकलाइन ही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, इस पर जब आप वाटर को डालते हैं तो वो जो बनता है CaOH टेकन ट्वाइस, इसको आप बोलते हैं स्लैग लाइन। जो आप घर में सूखा चूना लाकर उस पर पानी डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसको स्लैग लाइन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि इसमें ये OH प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, ये बेस। तो मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस को। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने Na2O लिया, इस पर आपने H2O की रिएक्शन करवाई तो ये किसको प्रोड्यूस कर देगा, NaOH। कभी हमने पढ़ा NaOH बेस होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे हमने ले लिया CO, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होती है। जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नाइट्रोजन का मैंने एक ऑक्साइड ले लिया NO2। ठीक है, सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल होती है, ये सब आप 9th में पढ़े होंगे। ये मेटल्स होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल होती है। ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या होती है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, सल्फर का ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन यदि मैं वाटर से करवाती हूँ तो यहाँ पर ये एसिड को प्रोड्यूस करेगा। देखिए H2 और CO2 मिलकर क्या बना लेंगे, H2CO3 को बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर इस पर आप वाटर की रिएक्शन करवाएंगे NO2 पर तो ये किसको बनाएगा, ये HNO3 को बनाता है। और SO2 पर जब आप वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटल यदि कभी वाटर के साथ रिएक्ट होती तो एसिड को प्रोड्यूस करती है, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटल के ऑक्साइड का, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेस की कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे NH4OH है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप सारे एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा, बेस और एसिड। जैसे CuO है तो ये भी मेटल का ऑक्साइड है, तो ये भी किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और इसके बाद हमने अभी देखा एक मिनरल एसिड को देखा। अब एक क्या होते हैं, एक टाइप के और एसिड होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड आप किसको बोलते हैं कि यदि आपको प्लांट या फिर एनिमल से एसिड्स मिलता है, द एसिड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एंड एनिमल, द एसिड which is obtained by plant and animal called organic acid. For example, देखते हैं, for example जैसे आपने एप्पल को देखा, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे आपने कर्ड देखा है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जैसे आपने ग्रेप्स देखा है, मैंगोज देखा है, उसमें होता है, वो सिट्रस फ्रूट होते हैं, उसमें होता है सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और आपने जो भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होता है, जैसे रैंसिड बटर है तो उसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है। तो इसका एक पूरा जो नेचुरल सब्सटेंस है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो उनको हम यहाँ पर एक टैबुलर फॉर्म में देखते हैं, वो ज्यादा है इसलिए हम इसको क्लीन करके इसको टैबुलर फॉर्म में बनाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नेचुरल रिसोर्स। देखिए विनेगर जो होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। आप नूडल्स बनाते हैं उसमें डालते हैं ना विनेगर, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये CH3COOH। उसके बाद जो सोर मिल्क होता है, ठीक है, सोर मिल्क या कर्ड,
तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड। एप्पल जो होता है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। जो टोमेटो होता है, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। फिर ऐसे जो आपने देखा होगा टर्मरिक, ग्रेप्स और जो एप्पल्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सोर इन टेस्ट लगते हैं, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। जो रैंसिड बटर होता है, रैंसिड बटर में होता है ब्यूटेरिक एसिड। यूरिन जो होता है, यूरिन में होता है यूरिक एसिड। प्रोटीन जो होता है किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। आप अभी बायो में भी पढ़ेंगे। इसकी स्मॉल यूनिट जुड़ते जाती हैं और फिर जब इसकी पॉली यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं तब उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। फैट में होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड। स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज जो होते हैं, ठीक है, जो आपने देखे होंगे ना, बीज में उनके जो कांटे होते हैं, या आंट जो होती है, ठीक है, रेड वाली, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तभी वो यदि आपको क्या कर जाती है, जब आपको काट देगी तो आपको वो प्लेट्स क्या हो जाता है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं उस पर, उसको यदि आप सोप लगा लेते हैं तो सोप लगाने पर क्या होता है कि वो अपोजिट काम करेगा, केमिकली दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो इसके इफेक्ट को क्या कर देती है? कम। इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये HCOOH, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे एसिड के। कौन से एसिड के? ऑर्गेनिक एसिड के ये एग्जांपल्स थे। इसके बाद देखिए एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आपने 9th में तो नहीं पढ़ा होगा, अभी आप 10th में लेकिन जरूर पढ़ेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। किसी एसिड के सामने लिखा हुआ होता है ना कंसंट्रेटेड एसिड, या फिर लिखा हुआ रहता है डाइल्यूट एसिड एंड बेस। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोई एसिड मतलब कोई सॉल्यूशन एसिड का या बेस का कंसंट्रेटेड है तो उस कंसंट्रेटेड का मतलब ये होगा, आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ वाटर जो उसमें प्रेजेंट, आपके पास एसिड है, यहाँ पर एसिड, ठीक है, ये एक बिगर है, इसके अंदर एसिड रखा हुआ। तो इसमें यदि इस एसिड के अंदर यदि ज्यादा अमाउंट किसका होगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, यदि ऑलमोस्ट सारे के सारे किसके होते हैं? एसिड के होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। यदि वाटर के पार्टिकल इसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और लार्ज अमाउंट में यदि क्या प्रेजेंट है? एसिड के पार्टिकल, तब आप इसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। या फिर बेस के लिए भी यदि अमाउंट बेस का ज्यादा और वाटर का बहुत स्मॉल, या फिर वाटर नहीं प्रेजेंट, तब आप उसको क्या बोलेंगे? कि कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कंसंट्रेटेड एसिड or base which contain very less amount or no very less or no water present in it called concentrated acid. Concentrated acid or base. और आप डाइल्यूट एसिड और बेस किसे कहेंगे? Which contain large amount of
यदि आपने यहाँ पर 30 ml या 100 ml, यहाँ पर आपने क्या रखा है 100 ml का सॉल्यूशन एक रखा हुआ है, ठीक है, ये 100 ml, और इसमें यदि 99 ml NaOH प्रेजेंट है और सिर्फ 1% ही इसमें क्या प्रेजेंट है, या 1 ml ही इसमें क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, तब आप इसको क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड। और यदि आपने क्या किया, इसमें 99 ml इसमें, या आपने 70 ml इसमें आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, और यदि आपने इसमें सिर्फ 30 ml NaOH को डाला, तब आप इसको क्या बोलेंगे, अभी वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम, तब आप इसको क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।